ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत आपके समक्ष फिर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा अध्यात्म को लेकर के। हम धर्म की पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं, विचार करते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझते भी हैं, किंतु हम जानबूझकर गलत क्यों करते हैं। हमने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर लिया, हमने कुछ दर्शनों का अध्ययन कर लिया, हमने कुछ उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि का, वेद का हमने अध्ययन कर लिया, किंतु उसके बाद भी हम गलत करते हैं। वहाँ लिखा है कि वासनाएं गलत हैं, इनको छोड़ दो, राग द्वेष छोड़ दो, मोह छोड़ दो, सबका त्याग कर दो, तभी तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी। हमने पढ़ लिया और हमें उस पर पूर्ण विश्वास भी है, किंतु वो हम फिर भी नहीं छोड़ पाते, फिर भी वो हमारे अंदर से ये सब आता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके अंदर बहुत गहरी बात छुपी हुई है कि हम जानते हुए भी गलत कर्म क्यों करते हैं। तो इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया महर्षि कपिल जी ने। उन्होंने कहा कि न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि, केवल मात्र सुनने से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती, चाहे वो भौतिक जगत में हो, चाहे अध्यात्म जगत में हो। आपने कितने ही प्रवचन सुन लिए, कितनी पुस्तकें पढ़ ली, उनकी मात्र सुनने से सिद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो उसके बाद वो हेतु देते हैं, वो कहते हैं अनादि वासनायाः बलवत्वात्। तो न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासनायाः बलवत्वात्। तो हमें सुनने मात्र से सिद्धि इसीलिए नहीं होती क्योंकि जो अनादि वासना है वो बहुत बलवती हैं, बहुत बलवान हैं। अनादि वासना यानी वासना एक संस्कार होते हैं, उसमें सब प्रकार के संस्कार होते हैं हमारे अंदर। तो वो रहते कहाँ हैं? वो हमारे चित्त में रहते हैं। तो इसके लिए कहा तथा अशेष संस्कार आधारत्वात्। तो हमारे जो सारे संस्कार हैं वो हमारे चित्त में रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं, अंतःकरण में रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा जब छोटा होता है तो वो बहुत मासूम होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही बड़े होकर के बहुत कुछ गलत करने लगता है। लादेन भी जब छोटा होगा ना तो बहुत अच्छा लगता होगा, लोग उसे खिलाते होंगे हाथ में लेकर के, बहुत प्यारा बच्चा कहते होंगे, कसाब को भी कहते होंगे। और जितने नेतागण हमें लूटने का कुछ प्रयास करते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते होंगे, लेकिन आज वो बहुत लोगों को लूट रहे हैं। और हम अपने अंदर देखें तो हमारे भी अंदर हमको भी बहुत लोग प्रेम करते होंगे, है ना। छोटा सा बच्चा बहुत अच्छा, लेकिन बड़े होकर के हम अध्यात्म जगत और भौतिक जगत दोनों में हम गलत कर्म क्यों करते हैं? तो ये होता है वासनाओं के कारण। हमारे अंदर वासनाएं होती हैं, वो मन में रहती हैं। तो ये जो पिंड है प्रशांत है, तो ये प्रशांत केवल अभी का नहीं है कि इसका जन्म अभी हुआ इससे 28-29 वर्ष पहले, तो बस इससे पहले प्रशांत था ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। आत्मा अमर है और वो नित्य है। तो हमने पूर्व जन्म में भी जितने कर्म किए हैं, यानी मोक्ष के बाद हम जब इस धरा पर फिर से हमारा आगमन होता है तो उस समय हमारे संस्कार कुछ नहीं होते, उतने संस्कार होते हैं जितने से अब जीवन चल जाए। उसके बाद हम जितने भी कर्म करते हैं तो वो संस्कार संचित होते रहते हैं हमारे चित्त में। तो चित्त में संस्कारों का अंबार लगा है, पूरा ढेर है। और एक जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जन्म हमने लिए हैं। और करोड़ों जन्मों के संस्कार हमारे अंदर भरे पड़े हैं। हम जो कर्म इस जीवन में कर रहे हैं ना, ये कर्म, ऐसे कर्म हमने पिछले करोड़ों जन्मों में कितनी बार किए हैं, हम सोच नहीं सकते। हमने यहाँ स्त्री को भोगा 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार। तो ये केवल 100 बार ही नहीं है, करोड़ों बार किया है ये। इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी जानवर हो या मनुष्य हो या पक्षी हो, कोई भी जीव जंतु हो, वो अपने से विपरीत को देख करके वो क्यों आकर्षित होता है? उसे पता ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं उनको कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी कोई चीज़ है। लेकिन फिर भी उनके अंदर वो आता है कहाँ से? पूर्व जन्म के संस्कारों से। तो हमारे अंदर वो संस्कार भरे पड़े हैं, उनको हमने कई बार भोगा है। ये जो कर्म हम अभी कर रहे हैं ना, ये कर्म हम करोड़ों जन्मों में अरबों बार कर चुके हैं।
इसीलिए वही संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं और वही उद्भूत होते रहते हैं, वो नीचे से आते रहते हैं, वो हमें बुद्धि को प्रभावित करते रहते हैं और उससे हम फिर उस प्रकार के कर्म करते रहते हैं। तो जो वासनाएं हैं वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिमान है, बहुत बलवती हैं। हम किसी पर भी प्रश्न कर देते हैं, वैसे समाज में कोई भी संत है वो कुछ गलत करे तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, और वो है ही निंदनीय, वो कर्म मतलब कोई भी व्यभिचार करे या कुछ भी ऐसा कर्म करे तो वो निंदनीय है, हमें उसकी निंदा करनी ही चाहिए। और संत को भी चाहिए कि वो गलत कर्म कभी ऐसा ना करे, किंतु वो कर देता है। क्यों? वासनाओं के वशीभूत होकर के वो ऐसा कर देता है। तो करोड़ों जन्म के संस्कार हैं हमारे अंदर। तो कोई भी वैराग्य किसी को भी ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता। आपको क्या लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे संत हो जाता है? जैसे ये 2.5 मीटर का ये और 2.5 मीटर का ये नीचे पहन लिया है ना, किसी ने खड़ाऊ पहन ली, बाल थोड़े बढ़ाए तो क्या वो कटवाए नहीं, 4-6 महीने नहीं कटवाए और थोड़ा बहुत तिलक लगा लिया हमने, घंटी माला जो भी है ये सब कर लिया तो हो गए संत। वो 5 मीटर कपड़े से संत बन गए। तो ऐसे बनते तो सब बन जाते। लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं, ये गलत नहीं है, वो प्रयास कर रहे हैं गलत कर्मों से बचने का, लेकिन हम तो वो भी नहीं कर रहे। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए उन संस्कारों से लड़ने के लिए। तो अब उस पर हमारा चित्त है, इसमें बहुत सारे संस्कार हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के हैं। अब ऊपर से कोई ऐसे ओढ़ लो जैसे मैंने ओढ़ रखा है, या कोई भगवा ओढ़ ले, तो वो संस्कार जो अंदर थे वो क्या समाप्त हो गए? वो वासनाएं समाप्त हो गई क्या? हमारी इच्छाएं समाप्त हो गई? ये कोई जादू नहीं है कि वस्त्र बदला मनुष्य बदल जाए। फिर तो अगर मनुष्य वस्त्र से ही बदलता ना तो इस समय क्या हमेशा से ही दुष्ट लोग भी बहुत अच्छे वस्त्र पहनते हैं। वस्त्रों से कोई व्यक्ति बदले तो आजकल तो बहुत आभूषण पहनते हैं, बहुत ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। तो हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहने तो उससे बदल जाएं तो सब फिर बहुत अच्छे संत हो जाएं या बहुत कुछ हो जाएं, लेकिन नहीं हो सकता। वस्त्र मात्र एक निमित्त कारण है, ये हमें गलत करने से रोकता है, ये हमें एक उसकी स्वीकृति नहीं देता कि हम कुछ भी करें। हम पहनते हैं इसको तो लगता है कि इसको पहन के हम गलत करेंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा, इस कारण से हमें इससे गलत करने से बचते हैं। इस रूप में ये वस्त्र हमारे सहयोगी होते हैं। किंतु मुख्य तो ज्ञान होता है। हम किसी भी संत को कह देते ना उसने गलत कर दिया, ये ऐसे हैं, इन लोगों की वजह से आज ये है, धर्म में ये है वो ठीक है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गलत है। लेकिन आप अध्यात्म की दृष्टि से देखिए, आप अपने अंदर जा कर के देखिए तो पता चलेगा कि जो संत जैसे आप कह रहे हैं ना वो भी मनुष्य है, उसका भी शरीर है, उसका भी आप जैसा ही मन है। मन बदलना चाह रहा है, वो आपसे पृथक जाना चाह रहा है, वो आपसे उच्च श्रेणी में जाना चाहता है और वो साधना करना चाहता है, उसके लिए वो प्रयत्न तो कर रहा है। फिसल जाते हैं, बार बार फिसलते हैं, फिर उठते हैं, फिर फिसलते हैं, फिर उठते हैं, और साधना करते करते जीवन व्यतीत हो जाता है, और एक नहीं हजारों जीवन व्यतीत होते तब जाके कहीं प्रभु की शरण हमें प्राप्त होती है। तो इतना आसान नहीं है। हम समझ लेते हैं कि कोई भी दिव्यात्मा बन जाए, 2 पुस्तकें पढ़ने से या गीता पढ़ने से सब धर्मात्मा बनते, तो कितने लोगों ने गीता पढ़ी है, सब धर्मात्मा ही बन गए होते हैं। तो करोड़ों जन्म के हमारे अंदर संस्कार हैं, वो जैसे ही उद्भूत होते हैं बस हमारा पतन हो जाता है। अच्छे होंगे तो हम अच्छा कर्म करते हैं, बुरे होते हैं तो बुरे कर्म करते हैं। तो संस्कारों का जीवन में बहुत प्रभाव है। ये केवल डब्बा नहीं है, ऊपर का डब्बा, इसका कोई महत्व नहीं है। इसके अंदर जो संस्कार है वही व्यक्ति का निर्माण करता है। सबके अंदर प्रतिभा होती है, कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कर्म करता है, कोई गलत करता है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना वो हमारे संस्कारों के कारण हो रहा है। हमारे अंदर से प्रेरणा उठती है। बाकी तो एक ही घर में सभी भाई जन्म लेते हैं, भाई बहन, तो कोई भाई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो वो क्या है? वो संस्कार हैं हमारे अंदर, जिनकी प्रवृत्ति किसी के प्रति होती है, जिनकी प्रवृत्ति किसी के प्रति होती है। तो हमारी ये सारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उभय इंद्रिय हैं। तो ज्ञानेंद्रियों से हम अपने आप को बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कराते हैं, किंतु ये हमें उत्थान की ओर भी ले जाने वाली हैं और ये पतन भी दिलाने वाली होती है।
तो सभी इंद्रियों में सबसे जो अनियंत्रित होने वाली इंद्रिय है वो है स्पर्श इंद्रिय। रस को भी रोक लेते हैं, नेत्रों को भी कुछ रोक लेते हैं। इंद्रियों को रोकना हर किसी के वश की बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयत्न तो करते ही हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग फ्लॉप हो जाते हैं। स्पर्श इंद्रिय, जिसमें आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो संत थे उनके पास बहुत करोड़ों की भीड़ थी, या है और आगे भी रहेगी, या अन्य भी किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, तो वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ आ गए। अपयश इतना हुआ उनका केवल ये अनियंत्रित होने के कारण से। बहुत होता रहता है ये। तो ये बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं इससे। तो आपने देखा होगा महाभारत में भी पांडु है ना, पांडु महाराज जंगल में जाते हैं तपस्या के लिए। तो सोचो वो कितने आध्यात्मिक थे और कितने न्यायप्रिय थे, वो कितने न्यायप्रिय थे, किंतु उन्होंने जंगल में जो किया वो आपको घटना याद है। उन्होंने किसी संत की हत्या कर दी थी उन्होंने अनजाने में। तो उनको श्राप दिया था कि आप जब भी कभी किसी भी स्त्री के साथ संसर्ग में आओगे तभी आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो सोचो, उनको पता था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद भी वो बहुत दिनों तक रोकते रहे, लेकिन एक दिन एक ऐसी स्थिति आई, उनके अंदर के संस्कार इतने उद्भुत हुए कि उनको रोका नहीं गया अपने आप से, और उन्होंने स्त्री के संसर्ग में आने का प्रयास किया और उनकी मृत्यु हो गई। तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जिस व्यक्ति को पता है कि मैं मर जाऊंगा, जीवन को भी उसने दांव पर लगा दिया, सोच लिया होगा कि पता नहीं क्या होगा, या सोच लिया होगा कि ये सुख भोग ही लो, इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, मरेंगे तो मर जाएंगे। सोचो, जीवन उस पर दांव पे लगा दिया, तो कितने संस्कार होंगे अंदर। ये सब अंदर के संस्कारों का खेल है। तो जो इन संस्कारों को समझ के इन पर नियंत्रण कर लेगा वही विजय प्राप्त करेगा इंद्रियों पर। इंद्रियां तो बाहर की चीज़ें, उनका नियंत्रक जो होता है ये मन होता है, चित्त होता है, और वो संस्कार जैसे उद्भूत होते हैं वैसे हमें कर्म करने की इच्छा होती है। आपने देखा होगा कि सिकंदर की बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। उन्होंने 400 पुस्तकें लिखी और उनको दार्शनिक भी माना जाता है, बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं। तो उन्होंने 400 पुस्तकें लिखी, उसमें बहुत सारी चीज़ें, वो उनका दर्शन क्या था वो एक बात अलग है, लेकिन जो भी रहा वो बुद्धिमान तो थे ही, किंतु वो बहुत सोचने समझने वाले, बहुत जागरूक व्यक्ति थे। और उनका शिष्य था सिकंदर। तो वो अपने सिकंदर को एक बात कहते रहते थे कि आप जीवन में कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन एक चीज़ से आप स्त्री से बचते रहना हमेशा। स्त्री आपके जीवन का विनाश कर देगी, स्त्री से हमेशा बचते रहना है। तो सिकंदर के अंदर ये कूट कूट करके भरा अरस्तु ने कि तुम्हें स्त्री से दूर रहना है। अब कोई स्त्री थी, उनको सिकंदर से प्रेम हो गया, अब वो सिकंदर से विवाह करना चाहती थी, किंतु बीच में उनके गुरु आड़े आ गए उनके। तो सिकंदर को याद आ जाता कि गुरु ने कहा स्त्री से बच के रहो, तो वो बच के रहता, लेकिन वो वासना है तो वो उनसे बातचीत तो करता ही था। तो उनने बताया कि मेरे गुरु जी इसकी आज्ञा नहीं देते हैं। तो उनने कहा तुम्हारे गुरु कौन है? तो उन्होंने बताया। तो वो गाने में बहुत माहिर थी वो स्त्री। तो जा कर के वो उस गुरु के पास पहुंच गई, अरस्तु के पास पहुंच गई, और अरस्तु के पास जा कर के उन्होंने, उसका आश्रम था, वहाँ आश्रम के पास में जा कर के उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। वो गाना बहुत अच्छा गाती थी, गीत बहुत अच्छा गाती थी। तो इसके लिए कहा गया है कि इंद्रियाणाम तो सर्वेषाम यद्येकं क्षरति इंद्रिय तेनस्य क्षरति प्रज्ञा धृते पात्रा दिबोधकम। अर्थात एक भी इंद्रिय से यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर हो गया ना, तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। आप ये समझिए इसका अर्थ। तो एक ही इंद्रिय से कमज़ोर पड़ गए अरस्तु। तो वो जब वो स्त्री गाना गा रही थी तो उनके कर्ण को प्रिय लगा, तो उन्होंने सुना, मन को अच्छा लगा। तो दूसरे दिन उसको बुला लिया उस स्त्री को, अरस्तु ने। उन्होंने कहा कि मुझे गाना सुनाओ। वो तो चाहती थी कि ये मेरे से गाना सुने, क्योंकि उनको सिकंदर से विवाह करना था, इसीलिए उनके गुरु को प्रभावित करना था। तो
क्या हुआ कि जब उनके गुरु के पास वो बार बार आने जाने लगी, तो एक दिन उसने कहा कि मैं गाना सुनाती हूँ आपको। तो गाना सुनाया लेकिन अधूरा छोड़ दिया। तो अरस्तु ने कहा नहीं, मुझे अब पूरा सुनना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा सुनाओ। उन्होंने कहा एक ही शर्त पे सुनाऊंगी गाना। तो उन्होंने कहा क्या शर्त है? उन्होंने कहा तुम घोड़े बनो, जैसे हम कभी ऐसे बन जाते ना घोड़े, मतलब छोटे छोटे बच्चों को बैठ के हम घुमाते हैं घर के आंगन में, ऐसे। उन्होंने कहा तुम्हें घोड़ा बनना है और मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगी और लगाम लगाऊंगी तुम्हारे ऊपर, फिर मैं गीत गाऊंगी। तो जो मन है ना, ये कब डिसबैलेंस हो जाता है कह नहीं सकते। तो जब मांग पूरी करनी होती है ना, मन को प्रसन्न करना होता है, तो मन को जब प्रसन्न करना होता है तो हम किसी भी शर्त पे तैयार हो जाते हैं। तो कहाँ गया वो ज्ञान, कहाँ गई तपस्या, कहाँ जो कुछ था उनका वो कि स्त्री गलत है, स्त्री गलत है, स्त्री गलत है, और वो सब भूल गए और उन्होंने कहा गाना सुनना है अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो उस स्थिति में, उस मुद्रा में गए और घोड़ा बन गए। उसके ऊपर वो स्त्री बैठ गई और वो स्त्री बैठ के और मुंह में एक छोटी सी रस्सी डाली और वो लेकर के धीरे धीरे हाथ से ऐसे चाबुक मारने लगी अरस्तु को। सिकंदर को उसने बुला रखा था, उसने कहा तुम्हारे गुरु का हाल देखना, मैं बताऊंगी, है ना। वो लॉयल्टी टेस्ट कहते हैं ना, वो लॉयल्टी टेस्ट कर दिया उन्होंने। तो सिकंदर देख रहा था कि ये गुरु का हाल क्या हो रहा है। मुझसे कहते थे कि स्त्री से बच के रहो, और स्वयं स्त्री के इतने पराधीन हो गए कि वो जैसे कह रही है वैसे ही ये तैयार हो जाते हैं। तो सिकंदर प्रकोष्ठ में प्रवेश किया सिकंदर ने। तो सिकंदर ने कहा गुरुजी ये क्या? तो उन्होंने कहा तुम आ गए? उन्होंने कहा हाँ मैं आ गया। ये क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि स्त्रियों से दूर रहो और आप इनके साथ ये घोड़ा घोड़ी खेल रहे हो। तो उनका जो उत्तर था वो बहुत चौंका देने वाला है। अरस्तु का उत्तर हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। अरस्तु ने कहा कि इसी चीज के लिए मैं तुम्हें रोकता था कि मेरे जैसे व्यक्ति का ये हाल है। 400 पुस्तकें लिखी मैंने, न जाने कितना लिखा है, हर किसी ने लिख भी नहीं पाई है इतनी पुस्तकें। बहुत बड़ा साहित्य होता है 400 ग्रंथ लिखना। और मैं इतनी इस विषय में विचार किया, और मैं स्त्री विरोधी था तो केवल ऐसे ही नहीं, मैंने स्त्री के विरोध में बहुत कुछ सोचा था कि ये हमारे पतन का कारण होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। इसके विरोध में हजारों तर्क थे मेरे मस्तिष्क में, और कितने वर्षों से मैंने अपने आप को तपाया था। लेकिन जब इंद्रियां थोड़ी सी भी विचलित हो जाती हैं, मन थोड़ा भी अनियंत्रित हो जाता है, आप थोड़े भी वासनाओं के शिकार होते हैं, आपके अंदर जो चित्त में जो संस्कार हैं वो उद्भूत हुए, अंदर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा ये करो और तुमने वो मान लिया। यही हाल मेरा हुआ। तो मैं इतना सब कुछ जाना, पूछा मैंने, उसके बाद मेरा ये हाल हुआ कि मैं आज एक स्त्री का देखो कहाँ किस स्तर पे आ गया। तो बेटा सिकंदर, तू तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तो तू अगर स्त्री के चक्कर में फंस गया तो तेरा क्या हाल होगा, सोचो। तो हम जो लोग किसी पे आरोप लगा देते हैं ना, ये तो ऐसे हैं, ये संत वैसे हैं, ये संत वैसे हैं, सोचो संत आपसे हजारों गुना बेहतर ही होते हैं। आप जो जीवन जी रहे हो ना, संत बहुत त्याग और तपस्या का जीवन जीते हैं। चाहे कितना ही कैसे भी हो, वो एकदम ही निकृष्ट हो, उनकी बात नहीं कह सकता, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी तपस्या में ध्यान है, ईश्वर के प्रति राग है और ईश्वर के प्रति प्रेम है और थोड़ा सा वैराग्य है, वो वास्तव में भोजन सात्विक करते हैं, वस्त्र ऐसे पहनते हैं। आपको पता है, आप रजाई में ओढ़ सो जाते हैं ना, संतों को, ऐसे ऐसे संतों को देखा है जो मेरे साथ रहे। मैं एक जिस कमरे में जिनके साथ रहता था, वो संत वो बड़े ही श्रद्धेय, बहुत त्यागी तपस्वी सन्यासी हैं। वो हरिद्वार की सर्दियों में, हरिद्वार में ही केवल एक ये चादर ओढ़ करके सोते थे। सोचो कितनी तपस्या है। अब मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे संत हैं देश में, यदि ऐसे संतों में से कोई कभी फिसल जाए, कोई किसी भी स्त्री का शिकार हो जाए, वासनाओं के वशीभूत होकर के कुछ ऐसा कार्य कर दे, तो हम लोग क्या कहेंगे? ढोंगी कहीं का, धूर्त कहीं का, मूर्ख कहीं का। ऐसे लोगों की वजह से धर्म ये वो इतनी तपस्या कर रहे थे, उसके बाद भी उनका ये हाल हुआ है। सोचो कितने भक्तों को जोड़ा होगा, कितना आश्रम बनाया होगा, कहाँ से कैसे व्यवस्थाएं की होंगी, और जो ज्ञान आपको जो प्रवचन दे रहे हैं ना, वो भी पढ़ा लिखा होता है, वो ऐसे ही नहीं होता, और कितना उसके पीछे चिंतन होता है, उनका सब कुछ होता है, लेकिन सब दांव पर लग जाता है थोड़े से किसी भी एक संस्कार के उद्भूत होने पर।
सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है उस समय, कुछ नहीं समझ में आता सही है कि सही क्या है गलत क्या है, बस उसके शिकार हो जाते हैं। तो सोचो, जब इतने बड़े संत जो इतने जागरूक हैं उस चीज़ के लिए, जो हमेशा सोचते रहते हैं कि नहीं फंसना नहीं फंसना नहीं फंसना, ये गलत है ये गलत है, तब जा करके वो फंस जाते हैं। यदि थोड़े से भी चूक गए तो सोचो हम आप लोग जिस स्तर पर जीते हैं, कहाँ इतने जागरूक हैं, कहाँ कुछ नहीं है। ना हमारी तपस्या इतनी, ना हमारी साधना इतनी, ना हमारा ज्ञान इतना, तो हमारा क्या होगा, कभी सोचा है? तो ये जो कुछ होता है ना, वो कहते हैं कि ये तो इतना बड़ा आदमी था, इसने ऐसा काम कर दिया, ये तो औरों को प्रवचन देता था, है ना, औरों को सुधारने चले थे, खुद का ये हाल है। ये जो हाल होता है वो संस्कारों के कारण होता है। तो अच्छा है जो संत के मार्ग पर चल रहे हैं, सन्यासी बनने के मार्ग पर, वो कम से कम इन दुष्ट प्रवृत्तियों से छूटने का प्रयत्न तो कर रहे हैं। वो छोड़ना चाह रहे हैं, इसको नहीं छूट रहा है बात अलग है, और प्रयत्न करेंगे तभी छूटेगा, ये भी बात है। जो प्रयत्न ही नहीं करेगा तो वो कुसंस्कारों से कैसे छूटेगा? तो प्रयत्न तो करना पड़ेगा। तो ये तो सीढ़ी है, ये तो प्रारंभ है अध्यात्म का। तो हम इस बात को लौकिक दृष्टि से देखें तब तो कोई भी करे तो वो गलत है ही, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम साथ साथ अपने साथ भी देखते जाएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जब हम दूसरे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो हमें अपने पे भी देखना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। यदि हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा? कोई भी पुरुष हो, आपके सामने से जब कोई स्त्री आकर के आपको कोई विकल्प दे या इसके लिए राजी करे कि आप मुझसे प्रेम करो, ये सब कुछ करो, तो बहुत कम लोग होंगे जो अपने आप को नियंत्रित कर पाए होंगे। जितने लोगों ने नियंत्रित कर रखा है उन्होंने अपनी ओर से पुरुषार्थ परिश्रम नहीं किया कि ये मिले, ये स्त्री मुझे मिले। वो अपनी ओर से नहीं समझते उसको, और वो गलत समझते हैं, नहीं इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। वो वास्तव में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो लोग भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए। जब उनके सामने से कोई आ जाए ना और 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार कोई बार प्रयत्न करे तो पता नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया। क्योंकि बड़े बड़े लोगों का ये हाल हो जाता है, बड़े बड़े तपस्वी लोग, ऐसे लोगों, मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूँ जिन्होंने संन्यास ले लिया था। संन्यास के बाद उनको किसी स्त्री से प्रेम हो गया और वो स्त्री से प्रेम होने के चक्कर में उन्होंने संन्यास धर्म छोड़ करके फिर विवाह कर लिया। सोचो, और संन्यास लिया होगा तो वो ऐसा ही नहीं, संन्यास भी लिया होगा तो कुछ तो सोचा होगा उसके पीछे, लेकिन क्या हाल हुआ, थोड़ी सी देर में घूम फिर के आ गए ना वहाँ। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं समझने की। तो हम लालच हमें होता है, लोभ होता है, क्रोध होता है, कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं। ये तो मैंने एक दृष्टांत दिया, एक उदाहरण है ये स्पर्श इंद्रिय से, क्योंकि ये सबसे बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है ये। तो बाकी की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा लालच है, मोह है, बहुत कुछ है, ये सब कुछ है वो संस्कारों के कारण है। लेकिन हमें ये कह के नहीं बैठ जाना है कि न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि अनादि वासना बलवत्वात्, महर्षि कपिल कह गए सब संस्कारों का खेल है तो इसमें हम कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो संस्कार है ना वो भी हमने ही बनाए, उसके लिए कोई और दोषी नहीं है। तो उसको दग्ध बीज हमको ही करना पड़ेगा, किसी और को नहीं करना पड़ेगा। तो प्रयत्न तो हमें करना ही है, और जितना भोगेंगे उतना ज़्यादा संस्कार बनता है। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ का संस्कार बहुत कम होता है, लेकिन स्त्री के प्रति आकर्षण या स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण ये बहुत बड़ा संस्कार होता है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि किसी भी चीज़ का संस्कार जब पड़ता है ना चित्त पर, तो हमारी स्थिति के अनुसार पड़ता है, हम किस स्थिति में जाकर के उस वस्तु का भोग कर रहे हैं। तो जब भी पुरुष या स्त्री किसी भी संसर्ग, दोनों जब भी आपस में संसर्ग में आते हैं, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति उस अवस्था में होते हैं कि संसार में क्या चल रहा है उन्हें कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कहेगा लेना देना नहीं, मेरी बदनामी होगी कोई लेना देना नहीं, अपयश होगा कोई लेना देना नहीं, पैसा जा रहा है जाने दो, शरीर जा रहा है जाने दो, जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन उस समय वो सब कुछ भूल जाता है पांडु की तरह, और बहुत कुछ अपनी हानि कर बैठते हैं हम। तो इतने हम क्या होता है कि उसको एकाग्रता से भोगते हैं। जब भी हम स्त्री और पुरुष संसर्ग में होते हैं तो वो इतने एकाग्र होते हैं कि आसपास अड़ोस पड़ोस में भी क्या चल रहा है पता नहीं। तो इतनी एकाग्रता के साथ भोगी गई चीज़ का संस्कार भी इतना प्रबल होता है
कि उससे छूटना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, पैसा छोड़ देते हैं, धन संपत्ति छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन अंत में जा कर के यहाँ जाके फंस जाते हैं। ऐसा क्यों? वो यही कारण है, क्योंकि इतनी एकाग्रता के साथ इसको भोगा है कि उसका संस्कार इतना प्रबल है कि हमें कहीं से भी आलम्बन मिला, थोड़ा सा भी आलम्बन मिला और संस्कार उस समय वही उद्भूत हो गए उस प्रकार के, तो बस बह जाते हैं उसमें हम, कुछ संस्कारों में, गलत वासनाओं में। तो ये स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, यानी कि जो स्पर्श इंद्रिय का जो खेल है, इसका जो ड्रामा है, वो बहुत एकाग्रता पूर्वक भोगा जाता है, इसीलिए इसका संस्कार बहुत ज़्यादा बनता है। तो संस्कारों से तो हमें सभी प्रकार के से बचना ही है, और इस संस्कार से भी हमें बचना है। इंद्रियां तो पांचों हैं और इन पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करना है हमको। तो इसके लिए फिर कैसे किया जाए, तो बस वही इसका एक उपाय है, तत्व अभ्यासात नेति नेति त्यागेति विवेक सिद्धि। तो तत्व के अभ्यास से, नेति नेति ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, उसके बाद में जो विवेक होगा, पैदा होगा, वो बुद्धि बनेगी आपकी, उससे फिर ये सब कुछ हट जाएगा। तो आपके समक्ष कुछ छोटी किंतु मोटी बात रखी जो जीवन से बहुत संबंधित है, तो इन पर थोड़ा विचार करें, और विचार करेंगे तभी कुछ चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि न श्रवण मात्र तत्सिद्धि। आप सभी ने मेरी बात को इतनी शांति से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।